सभी को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का दिन मेरे लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है 2-3 कारणों से, क्योंकि आज ये मेरा पहला पॉडकास्ट है। मेरा नाम सुजीत कुमार सरकार है और मैं आपको जिस शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूँ वो शख्सियत इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक अच्छा मुकाम हासिल कर चुके हैं एक अच्छी कंपनी के साथ। मैं उनसे कुछ प्रश्न उत्तर करूंगा जिसके माध्यम से आप सभी लोगों को बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज आने वाला है, क्योंकि आप जब बाज़ार में अपना एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद जॉब और बिजनेस के लिए निकलते हैं तो कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत होती है। तो हम सीधे ज़्यादा समय ना व्यतीत करते हुए डायरेक्ट आर एन ढाली के पास पहुँचते हैं और मैं वेलकम करता हूँ मिस्टर आर एन ढाली। हाउ आर यू सर? फाइन। मैं बढ़िया हूँ सर, आप कैसे हैं? बस फाइन, थैंक यू मुझे इंट्रोड्यूस करने के लिए। मेरे पास कुछ क्वेश्चन है सर आपके लिए। जी ठीक है ना। आप इस इंडस्ट्री में पिछले 8 साल से काम कर रहे हैं और मैंने आपकी बहुत सारी ट्रेनिंग्स एंड मीटिंग्स अटेंड किया है। फॉर द यूथ्स, ये पॉडकास्ट जब जाएगा, जो यूथ हैं, जी जो घर की जो वर्किंग महिलाएं हैं, उनके लिए डायरेक्ट सेलिंग का स्कोप क्या है। और जैसा कि मुझे मालूम चला है, और आप गोल्ड एज हेल्थ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में एक बहुत अच्छी रैंक में एक अच्छे बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं और प्रोडक्ट के माध्यम से बहुत सारे लोगों की हेल्थ को टच कर रहे हैं। तो क्या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में और आपकी कंपनी में लोग अगर एसोसिएट होते तो क्या स्कोप दिखता है यूथ के लिए? ये मैं आप मेरे से जवाब सुनना चाहते हैं सर। बहुत अच्छा सवाल है ये, और एक इस सवाल का जवाब मुझे देने में अच्छा लगेगा, क्योंकि देखिए हमारा देश अभी युवाओं का देश है। दुनिया में सबसे युवा राष्ट्र है हमारे पास, वर्क फोर्स बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। और हमारे जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं मिस्टर अमिताभ कांत, उन्होंने ये बताया कि अगर इस यूथ को रोजगार नहीं मिलेगा तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा नाइटमेयर हो जाएगा देश के लिए, है ना। और इस अपॉर्चुनिटी को हमको यूज़ करना चाहिए। और उन्होंने बड़े अच्छे शब्दों में इसको एक्सप्लेन किया कि इसके 2 तरीके हैं रोजगार बढ़ाने के। वन इज मैन्युफैक्चरिंग, ओके, उसको गवर्नमेंट देख रही है ऑलरेडी, ओके। और सेकंड इज डायरेक्ट सेलिंग, ओके। और डायरेक्ट सेलिंग इज ए वेरी रेस्पेक्टेबल प्रोफेशन, ओके। क्योंकि यहाँ पे आप एक बिजनेसमैन बनने के तरफ अपना इनिशिएटिव ले सकते हो। राइट। और सबसे अच्छी बात क्या है, एक कॉमन आदमी जो इंडियन है उसके पास इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी उतनी नहीं होती है। ओके। सबका बैकग्राउंड अलग अलग होता है, बिल्कुल सही। लेकिन अपॉर्चुनिटी सबके लिए सेम है। इस इंडस्ट्री में आकर के ना केवल वो अपने हेल्थ को अच्छा करता है, अपने परिवार के हेल्थ को अच्छा करता है, हेल्थ अवेयर होता है, फिटनेस के बारे में जानकारी होती है, और उस जानकारी को जब वो लोगों तक पहुंचाता है तो धीरे धीरे उसकी इनकम बढ़ने लगती है। और कुछ समय के बाद जब इसको सिंसियरली वो करता है तो सेम जैसा ट्रेडिशनल बिजनेस में लोग बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो इनकम की आशाएं रखते हैं, बिल्कुल सेम इनकम, इवन उससे कई गुना ज़्यादा इनकम विथ लाइफ स्टाइल। ये जो लाइफ स्टाइल हम लोग आज यहाँ देख रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से, हम सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। तो ये लाइफ स्टाइल ट्रेडिशनल में लोग करोड़ों रुपए कमाने के बाद भी शायद नहीं ले पाते, क्योंकि वो जब छुट्टियों में जाते हैं परिवार के साथ तो उनका बिजनेस उनके पीछे पीछे रहता है और वो उनको चैन से वहाँ पे भी एंजॉय करने नहीं देता है। मुझे लगता है आपने ये अनुभव किया होगा। पिछले 3 दिन धर्मशाला में आप लोग हैं यहाँ पे, और कंपनी जो आपको प्रोवाइड करा रही है, तो इसमें आपका बिजनेस भी चल रहा है, आप यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा भी कुछ है? एग्जैक्टली क्या होता है हमारे साथ जो लोग आए हुए हैं, जैसे मेरे साथ 10-12 लोग आए हुए हैं जी, और ये सारे लोग भी यहाँ आने के पहले उनकी थॉट थोड़ी सी वीक थी, लेकिन 2 दिन का जब एक्सपीरियंस उन्होंने लिया, कई लोगों ने तो पहली बार लिया, तो दे आर वेरी सरप्राइज्ड कि ये मतलब इतनी अच्छी चीज़ें हमने कई लोगों ने तो ये बोला कि ज़िंदगी में दुनिया में इतनी सारी चीज़ें हैं, वो भी हमारे इंडिया में। ओके। और हमने कभी सोचा भी नहीं, इवन कई लोगों ने तो वीडियोस भी नहीं देखे और आज उसको खुद महसूस कर रहे हैं, वो भी इस पूरा मतलब इतनी केयरिंग के साथ, इतनी हर स्टेप में सारी व्यवस्थाएं हैं, खाना पीना, घूमना फिरना। एक चीज़ मैं आपको बॉटम ऑफ माय हार्ट पूछना चाहता हूँ। देखिए क्या हो रहा है कि जो 3-4 रेवोल्यूशन हुए थे, जैसे जब व्हील आया था तो व्हील से बैलगाड़ी बनी, बैलगाड़ी से फिर प्लेन तक भी चक्के से चल रहा, तो दुनिया चक्के से चल रही है, एक रेवोल्यूशन आया। फिर एक लाइट का रेवोल्यूशन आया जी, उसके बाद इंटरनेट का एक रेवोल्यूशन आया। तो ये इंटरनेट और डायरेक्ट सेलिंग का मिक्सअप और मैशअप होके क्या इंडस्ट्री बहुत बड़ी होने वाली है? बहुत सही बात बताई आपने दादा, क्योंकि कोरोना से पहले जो डायरेक्ट सेलिंग चल रही थी वो टोटली एक पुराने तरीके से चल रही थी। लोग पर्सनली मिल करके काम कर रहे थे, अलग अलग जगह जाना होता था स्टेशन पे। लेकिन
आफ्टर कोरोना क्या हुआ, इंटरनेट डिजिटलाइजेशन और एआई टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से ग्रो करी है, बिल्कुल एकदम रिवोल्यूशन आ गया है। और अभी हम बोल सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग अपने सेकेंड फेज पे आ गई है, जहाँ पे अब नेटवर्क मार्केटिंग नहीं रह गई है, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग हो गई है। बिल्कुल। मतलब आप घर बैठ करके भी इंडिया में लाखों लोगों तक, करोड़ों लोगों तक अपने मैसेज को इजीली पहुंचा सकते हो। ओके। और जो काम हम 10 साल में करते थे वो काम आप साल, 2 साल, 3 साल में हम डिजिटल के थ्रू कर सकते हैं। मतलब बहुत बड़ी बात है। हर युवा हो, चाहे कोई गृहिणी हो, चाहे वर्किंग प्रोफेशनल हो, जिसके पास समय का अभाव रहता है, लेकिन अपने कम समय में भी इस बिजनेस को डिजिटल के थ्रू वो बहुत ऊंचाई तक लेके जा सकता है। ये बात। अच्छा, 2 मिनट में ये आंसर देंगे, ये पॉडकास्ट हम खत्म करेंगे। जी जी। धारिक जी, आप मेरे को ये बताइए कि फ्रॉम लास्ट 3 डेज जो आपको एक्सपीरियंस, आपको तो बहुत दिन से एक्सपीरियंस हो रहा है, बट हिम्मत बेरी, क्या प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा बताइए कि इनके जो प्रोडक्ट हैं विद इन 2 मिनट्स आप इसको कंप्लीट पढ़िए, क्योंकि ये जो लोग देख रहे हैं ना जी जी, तो वो ये देखे कि ये प्रोडक्ट और डायरेक्ट सेलिंग जब मिक्स हो जाता है और तो कितना बड़ा बाजार खुल जाता है। एक्चुअली बहुत सही बात है। ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं है, ये हमारा लाइफ स्टाइल है। क्योंकि आज हम जो चीज़ें बाहर से खा रहे हैं उसमें वो सारी चीज़ें नहीं है जो 50 साल 40 साल पहले हुआ करती थी। एक सेव की बात करें, एक केले की बात करें, या रोटी चावल की बात करें, तो जो न्यूट्रिएंट उसके अंदर 40 साल 50 साल पहले होते थे, जिसकी वजह से हमारे बुजुर्ग लोग 70-80 साल तक एक टैबलेट नहीं खाते थे। बिल्कुल सही बात बोली। क्योंकि उनके खाने से उनकी सारी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी होती थी। राइट। लेकिन आज जब से हरित क्रांति के बाद देश में ये जो केमिकल फार्मिंग चालू हुई है और बहुत सारी चीजें होती है, जिसकी वजह से हर व्यक्ति जानता, बच्चा जानता है कि खाने में आज वो क्वालिटी नहीं रही, बिल्कुल। इवन वो स्वाद भी नहीं बचा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं एकदम। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, 25, 30, 40 में भी लोगों को गोलियां स्टार्ट हो जा रही है। हमारी बैड लाइफस्टाइल, हमारी बहुत सारी चीजें। तो ये जो गोल्डेज है, गोल्डेज का उद्देश्य ये है कि स्वस्थ भारत समृद्ध भारत। और इसमें जो हम प्रोडक्ट यूज करते हैं वो करते हैं सीवकथोन, जिसके बारे में हमारे देश के प्रधानमंत्री भी बता रहे हैं, बड़े बड़े आयुर्वेद के आचार्य बता रहे हैं इस बात को। और ये हमारे इतिहास में वर्णित है कि ये अपने आप में चमत्कारी फ्रूट है, बंडरबेरी है, जो कि कुदरत ने ऐसी जगह पुदाते जहाँ पे हम प्रदूषण नाम मात्र का भी नहीं है और कोई इंसान वहाँ जाता भी नहीं है। तो वो इंसान की बॉडी के लिए जितनी भी रिक्वायरमेंट है हमारी, पैर से लेकर सिर तक, उन सारी जरूरतों को डे टू डे लाइफ में पूरा करता है। इवन किसी कमी को वो अगर डिफिशियंसी आ गई तो उसको कम भी करता है, खत्म करता है, तो हम बीमारी से बाहर भी आ जाते हैं। कायदे से ये डॉक्टर हम नहीं है, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है ऑटोमेटिक अपने आप में डॉक्टर है। इसको पता है बॉडी में जाकर के कहाँ पे क्या काम करना है और वो ऑटोमेटिक उस जगह को ठीक करता है। क्योंकि हम कोशिकाओं पे बने हैं, कोशिकाएं नई हमारे शरीर में हर दिन बनती है और उसको पोषण चाहिए होता है। सिंपल सी बात है। और अच्छा पोषण मिलेगा तो अच्छी कोशिकाएं बनेगी, और अच्छी कोशिकाएं जब बनने लगेगी तो कोई भी बीमारी से बाहर आ जाएगी। और जब तक जिएंगे बिना दवाओं के एक स्वस्थ लाइफ जिएंगे। तो फ्रेंड्स, आप ये सोचिए, आज जो रविंद्रनाथ जी जो बता रहे हैं ये आपके लिए है। वो स्टूडेंट जो स्कूल से निकल के कॉलेज पढ़ने के बाद वो तो चाहे तो पार्ट टाइम भी इस बिजनेस को कर सकता है, घर पे बैठ के कर सकता है। और आज जो भी बातें शेयर की, ये बातों से मुझे लग रहा है कि द पर्सन कहीं पे भी इस पॉडकास्ट को सुन रहा है तो इस कंपनी के बारे में जो भी इन्होंने बताया, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को टच किया होगा। होप सो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, मुझे बुलाने के लिए, मुझे मौका देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। नमस्कार।